आज का हमारा टॉपिक है रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेस। का अदर नाम है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी कहते हैं इसे। अब जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं जो कि हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये सोल्यूबल प्रोटीन को कंटेन करके रखते हैं जो कि हमारा रिस्पॉन्ड करता है लिपिड सोल्यूबल केमिकल मैसेंजर की तरह, जो कि सेल को पेनिट्रेट करने का काम करता है। अब जो रिसेप्टर हमारे प्रोटीन होते हैं ये हमारे कैपेबल होते हैं, बाइंड करते हैं, जीन को बाइंड करते हैं, प्रोटीन को बाइंड करते हैं और इन्हें प्रिवेंट करने का भी काम करते हैं। ये हमारा डायग्राम है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का। मैकेनिज्म मींस मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, कैसे ये अपना मैकेनिज्म शो करता है। तो हम बात करते हैं अब मैकेनिज्म की। बाकी स्टूडेंट चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बाकी जो भी आपको वीडियो पहले देखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म की। तो जो हमारा सेल वॉल होता है ये लिपिड सोल्यूबल होता है, मींस लिपिड सोल्यूबल है, लाइपोफिलिक नेचर का है, तो आसानी से बाइंड हो जाता है इसमें ड्रग और कैपेबल होता है गोइंग। तो जो लिगेंड होता है हमारा, ये हमारा लिगेंड बाइंड हो जाता है बाइंडिंग साइट पर। बाइंडिंग साइट जो हमारी कार्बोक्सिलिक साइट है उस पर बाइंड होता है। अब बाइंड होने के बाद एक हमारा आता है एडम HSP90। तो जो HSP90 है ये रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है बाइंडिंग साइट पर जुड़ने में। तो HSP90 को हम रिमूव कर देंगे। तो जब रिमूव कर देंगे तो ये हमारा 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन डायमर फॉर्म में बन जाएगा। अब जो डायमर फॉर्म में बन गया तो ये हमारा अटैच करेगा, या तो को रिप्रेसर पर अटैच करेगा या फिर ये को एक्टिवेटर पर अटैच करेगा। अगर ये को एक्टिवेटर पर अटैच करा तो ये एक्टिवेट करने का काम करेगा रिस्पॉन्स को, अगर को रिप्रेसर पर अटैच हुआ तो ये डिप्रेस करने का काम करेगा। तो फिर जो रेगुलेटर जो जीन्स है हमारे मटेरियल है उनको रेगुलेट करने का काम करेगा, मीन्स या तो एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। फिर हमारा ट्रांसक्रिप्शन चेंज हो जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन होगा मीन चेंजिंग हो जाएगा और फिर मैसेंजर RNA mRNA बन जाएगा। mRNA के बाद राइबोसोम में पहुंचकर ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो हमने इसकी बात करी मैकेनिज्म की, जो कि हमारा ये मैकेनिज्म है इसका डायग्राम फॉर्म में। जैसे अभी हमने बात करी थी कि कोई भी हमारा लिगेंड है या स्टेरॉइड ले लो, हार्मोन ले लो, ये हमारा बाइंडिंग साइट पर CWH ग्रुप पर हमारा बाइंड हो जाता है। यहाँ पर HSP90 है जो कि रेस्ट्रिक्शन का काम करे, बाइंडिंग होने से रोकती है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो हमारा जो भी ड्रग है ये हमारा बाइंड हो जाएगा और बाइंड होने के बाद ये क्या करेगा, जो को एक्टिवेशन या को रिप्रेशन है, जो कोप्रेशन है उसको ये अटैच कर लेगा। अगर को एक्टिवेशन को करेगा तो एक्टिव होगा, इंक्रीज होगा हमारा रिस्पॉन्स, को प्रेशर पर अटैच होगा तो डिक्रीज होगा। जब ये हमारा अटैच हो गया उसके बाद एक्टिवेट कर दिया तो जो हमारा फॉर्म था ये डायमर में कन्वर्ट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। डायमर में कन्वर्ट होने के बाद हमारे जीन से अटैच हो जाएंगे, रेगुलेट करेंगे। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन हो जाएंगे। हमारे ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ये हमारे mRNA में कन्वर्ट हो जाएंगे। mRNA में कन्वर्ट होने के बाद प्रोटीन सिंथेसिस होगी, मींस ये जो टारगेट सेल है उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन पढ़ा। तो हमारा जो रिसेप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे कि रिसेप्टर किसे कहते हैं, कौन कौन से टाइप के रिसेप्टर, ये हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी स्टूडेंट्स चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डोज रिस्पॉन्स, रिलेशनशिप, थेराप्यूटिक इंडेक्स, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन।